ओके गाइस, तो प्लान है आज आकाशा एयरलाइन से जाने का और लेट्स सी आफ्टर राकेश झुनझुनवाला क्या हाल है आकाशा एयरलाइंस के, क्या वो सही हाथों में है अभी। ओके गाइस, तो सवारी दूसरी और चल पड़ी है। वैसे श्रीखंड महादेव की यात्रा के बाद कुछ अजीब सी फीलिंग है और वेरी मच मिक्स फीलिंग। मुझे नहीं पता कि मैं वापस ये यात्रा करूँगी कि नहीं करूँगी, लेकिन हाँ, ये यात्रा कुछ अलग ही रही। लेकिन आज का ये व्लॉग अलग है, थंबनेल से ही पता चल गया है। तो फर्स्ट टाइम आई एम ट्रैवलिंग इन आकाशा एयरलाइंस, तो लेट्स सी, मैंने सोचा इसका रिव्यू दे देते हैं आपको। वैसे प्लान्स बहुत सारे थे, सारे प्लान्स ठप हो गए। इस बार की 9 जुलाई 2023 कुछ अलग ही रूप लेकर के आई। वेस्टर्न विंड्स ने पूरे हिमालयन रेंज से पूरा उत्तराखंड, हिमाचल, पंजाब, दिल्ली तक तहस नहस कर दिया। खैर चलो, इस व्लॉग की शुरुआत करते हैं। दिस वैशाली फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, एंड आई ट्रूली लव यू ऑल। और ये व्लॉग देखिए कैसा है आकाशा एयरलाइंस। वैसे तो आपने बहुत सारे व्लॉग्स देखे होंगे आकाशा एयरलाइंस के, लेकिन आज देखते हैं कि इस व्लॉग में मैं क्या आपको लेकर के आती हूँ। और अभी मैं हूँ दिल्ली के टर्मिनल के ऊपर। गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, और हम अभी डोमेस्टिक टूर कर रहे हैं दिल्ली टू मुंबई। वेलकम टू एक्सट्रीम रोड्स। Okay guys, so check-in was a great experience. Thank you. After Rakesh Jhunjhunwala, who is 40% stakeholder of this company and he is no more, उन्होंने ये फ़्लाइट, ये एयरलाइन शुरू की थी और कुल 19 एयर फ्लाइट्स इनकी चलती हैं 16 डिफरेंट डेस्टिनेशंस पर। तो आफ्टर राकेश झुनझुनवाला, हाउ इज़ आकाशा एयरलाइंस? आकाशा है ना? ओके गाइस, तो ये प्रोसीजर जो है ना वो बहुत ही टायरिंग है। ओके गाइस, तो मैं आप लोगों को ये कहना तो भूल ही गई कि अगर आप T2 पे भी आते हैं या T1 पे या T3 कहीं पे भी आते हैं, तो T2 पे जैसे ही एंटर करते हैं ना, वैसे ही आपको लॉन्च मिलेगा, जहाँ पर आप VIP लॉन्च, जहाँ पर आप आराम से उस लॉन्च में खा सकते हैं। उस लॉन्च में आपके पास अगर कुछ ऐसे क्रेडिट कार्ड्स हैं जिन्हें आप अवेल कर सकते हैं, वहाँ पे ऑलमोस्ट सारे क्रेडिट कार्ड चलते हैं। लेकिन क्या आपका क्रेडिट कार्ड उस लिमिट का है जिसमें वो ऑफ़र अवेलेबल है, जहाँ पे आप फ्री मील ले सकते हैं। 6 नंबर गेट से मुझे जाना है। वैसे T2 बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, वैसे कुछ आउटलेट्स होते हैं जहाँ से आप कुछ ख़रीदारी कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी सामान बहुत है और मैंने जाना है नीचे। ओके दोस्तों, तो आकाशा एयरलाइंस जो है वो वैसे राकेश झुनझुनवाला की नींव है और राकेश झुनझुनवाला इसमें 40% का स्टेक लेते हैं। $35 मिलियन उन्होंने इन्वेस्ट किए थे, लेकिन अभी उसमें 10% जो है वो है आदित्य घोष का और 31% है विनय दुबे का। विनय दुबे बेसिकली CEO रहे हैं जेट एयरवेज़ के और गो एयर के, जो कि अब गो फर्स्ट हो गया है, लेकिन अब वो आकाशा को होल्ड करते हैं। तो पूरा ऑपरेट आज की तारीख में एज अ CEO विनय दुबे ऑपरेट कर रहे हैं आकाशा एयरलाइंस को। सो लेट्स सी इसकी सर्विस कैसे होगी, अंदर से कैसे दिखता है। वैसे आप लोगों ने देखा ही होगा, मेरे लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस है। आप लोगों को तो पता ही है कि कोविड के दौरान काफ़ी डिस्ट्रक्शन हुआ इंडस्ट्री में, चाहे किसी के जॉब में या किसी भी फील्ड में। तो उसी दौरान 21 में आकाशा एयरलाइन आई थी। बेसिकली एयरलाइन इंडस्ट्री में बहुत ही बड़ा लॉस हो रहा था और उसमें राकेश झुनझुनवाला का अपना इन्वेस्टमेंट डालना एक बहुत ही अद्भुत बात थी। तो टाटा और राकेश झुनझुनवाला, ये दोनों ने एयरलाइन इंडस्ट्री में तहलका मचाया और उस उपरांत आकाशा एयरलाइन आई। बहुत ही सस्ते रेट थे जब ये आई थी और आज भी मुझे बहुत ही रीज़नेबल रेट में मिला है। मैं दिल्ली टू मुंबई जा रही हूँ 3245 रुपीज़ में।
मैंने अभी परसों ही टिकट ली है। और मैं देख रही हूँ कि एयरपोर्ट में काफ़ी चेकिंग चल रही है। आई डोंट नो इतनी टाइट सिक्योरिटी क्यों है, लेकिन खैर है। ओके, तो टर्मिनल 2 से हमारी सवारी निकल चुकी है, पहले बस में और फिर जैसे आप देख रहे हो, लग रहा मैं जब भी फ़्लाइट में जाती हूँ ना तो मुझे ऐसे एहसास होता है कि मैं वो बस की लाइन में खड़ी हूँ और बस की लाइन में क्यू में सब लोग खड़े रहेंगे स्टार्ट में। उसके बाद अगेन फ़्लाइट जब बोर्ड करेंगे तब क्यू में खड़े रहेंगे स्टार्ट में। फिर अगेन जब फ़्लाइट लैंड होगी तब सब लोग खड़े हो जाएंगे बिना दरवाजे खुले, डेस्टिनेशन चला ना जाए। ओके गाइस, सो द फ्लाइट इज समवट लाइक दिस और मेरी सीट है 32D। Cabin crew can also speak Kannada, Telugu, Marathi and Punjabi. लेग स्पेस तो मुझे ठीक ही लग रही है कंपैरेटिवली। As you leave the aircraft exit. In the event of prepared emergency on water, infants will be provided with the infant's life jacket. Kindly refer to the safety instruction card for the donning procedure. अनुसंधान यंत्र लगे हैं। उड़ान के दौरान सीट बेल्ट साइंस बंद होने के बाद विंडो शेड खुला हम रखिए। लोग को ऑलमोस्ट समझ लीजिए कि 4 बजने में 5 मिनट या 4 बजे ही हमने बोर्ड किया है। ओके, तो फ़्लाइट ने उड़ान भर ली एग्जैक्ट 4:16 को। डिपार्चर टाइम तो 4 बजे का था और कह रहे हैं 1 आवर 45 मिनट्स में हम पहुंच जाएंगे। तो होपिंग फॉर द बेस्ट, वैसे पहुंच ही जाते हैं, कितना टाइम लगता है। मुझे इसका इंटीरियर अच्छा लगा, डिफरेंट है थोड़ा सा। सी यहाँ पे एक टाइम लैप्स शूट हो रहा है, उसे भी एक ब्लॉगर ही शूट कर रही है। व्हाट्स योर चैनल नेम? एंड शी इज़ ऑल्सो अ ट्रैवल ब्लॉगर, ओके गाइज, एंड सब्सक्राइब her if she is good. ओके दोस्तों, तो जहाँ तक मैं देख रही हूँ कि मुझे ये सीट तो काफ़ी कंफर्टेबल लग रही है। दीज आर बेसिकली रेक्सिन सीट्स आई हैं और कुशन भी ठीक है। और उसके अलावा कृपया ध्यान दीजिए, कुर्सी की पेटी बांधने के संकेत अब बंद कर दिए गए हैं। अपनी सुरक्षा के लिए उड़ान के दौरान अपनी कुर्सी की पेटी बांधे रखें। अब आप पर्सनल इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और लैपटॉप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। मोबाइल फोन्स का उपयोग फ्लाइट मोड में ही करें। कुछ ही देर में हम जलपान विक्रय सेवा प्रारंभ करेंगे। ओके गाइस, तो यहाँ पर जो है ना, आप मील्स आर अवेलेबल फॉर परचेज ऑन बोर्ड। तो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, लाइक रिफ्रेशमेंट्स हैं, कैशोज़ है, पॉपकॉर्न्स है, स्वीट कॉर्न्स है। अब मैं सारा तो नहीं बताऊँगी, आप देख लो। लेकिन मुझे जो इंटरेस्ट आ रहा है ना वो है मिसल पाव। पता नहीं ये लोग देंगे कि नहीं। मिसल पाव देंगे? ओह या, थैंक यू। मिसल पाव मिलेगा, सो दिस इज़ समथिंग डिफरेंट दैट आई वुड लाइक टू ऑप्ट फॉर। ओके, और कुछ मील्स जो हैं जो यहाँ पे लिस्टेड है ना, वो सारी मील्स आपको मिलेंगे अगर आप प्री बुक करोगे ऑनलाइन। अगर आप चाहते हैं कि आप कुछ पार्टी शार्टी करना चाहते हैं तो दे ऑल्सो प्रोवाइड केक। और मैंने ऑप्ट किया है मिसल पाव, जिसका रेट है 250। ओके, आप यहाँ देख रहे हो 250। और उसके साथ आई एम आस्किंग फॉर दिस पोमेग्रेनेट जूस। तो 250 प्लस 100, 350 रुपीज़ में हम मिसल पाव एंड जूस पियेंगे।
मैं जल्दी हूँ। वैसे मुंबई जा रही हूँ, तो मुंबई जा रहे हैं तो मुंबई वाला फ़ील आते रहना चाहिए ना। जैसे कल मैंने हल्दीराम से वड़ा पाव खाए थे। अगर आप लोग दिल्ली में हैं तो और किसी के वड़ा पाव मत खाना। अगर आपको मुंबई वाला वड़ा पाव का फ़ील चाहिए तो सिमिलर पाव मिलेंगे, नहीं तो आपको मीठे पाव मिलेंगे। अगर आपको मुंबई वाला वड़ा पाव चाहिए तो हल्दीराम से आप खा सकते हो। नाइस तीखा चटनी, मीठा चटनी एंड लहसुन वाला चटनी के साथ मिर्ची फ्राइड। ओके, तो मेरा प्लेटर भी रेडी है। पेपर बोट का पोमेग्रेनेट जूस मैंने लिया है 100 रुपीज़ का। उसके अलावा ये बेसिकली कप्पा मिसल पाव है। पाव दिया है अलग से। आई होप ये मुंबईया पाव है। शी हैज़ कन्फर्म कि ये मुंबई का पाव है, सो दैट्स फाइन। खुल जाओ सिमसिम, दिस इज़ वॉट। फरसान इसमें डाल दिया ना। अगर नहीं डाला होता, सिर्फ उसमें पानी डाला होता जो मसाला था। नॉट बैड, हाँ, अच्छा लग रहा है। खुल जाओ सिमसिम। 2 पाव दिए, मुंबई का ही पाव है। चलो अब मैं मंचिंग करती हूँ। अच्छा लगा मुझे सच में, टेस्ट ठीक है। पहला काम मुंबई जाके मैंने करना है। आज शाम को मेरे भाई को बोलूँगी वड़ा पाव ला, या चल वड़ा पाव खा के आते गर्मा गर्म। उसके बाद बाहर जाएंगे, मिसल पाव खाएंगे चट्टाकेदार। क्या मंगाया आपने? चिली मंचूरियन। जोर से। चिली मंचूरियन नूडल्स। कैसा है? अच्छा यार, मेरा मिसल पाव भी टेस्टी है, इसका नूडल भी टेस्टी है। मतलब बेसिकली कपा चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। खाना स्पेशल मिसल। बस मुझे ये सर्विंग अच्छा लगा। गरम भी है, लेकिन ब्रेड क्रम्स जो है ना ऐसे गिर रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा ड्राई हो गया है। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर इन लोगों ने प्लेट दी होती ना तो ज़्यादा अच्छा होता। काश ये व्लॉग अगर वो देखते हैं तो उन्हें पता चले कि उन्हें ट्रे में सर्व करना है। नॉट एवरीथिंग व्हाट इज़ सर्व्ड इन कप्पा, बट एटलीस्ट मिसल पाव, क्योंकि पाव अलग से है ना। बहुत सारे ऐसे एयरलाइंस हैं जिसके अंदर आपकी जो लास्ट सीट होती है ना उसमें पुशबैक वाली फैसिलिटी नहीं होती है। दिस वन इज जस्ट लव्ड ये थिंग, दिस थिंग, ये और मज़ेदार है। देखा आपने? अब ये है कि मैं सोच रही थी मैं इस पर रख कर के शूट कैसे करूँ। अब मैं अगर इधर रख रही हूँ, ओके इधर रख रही हूँ मैं, तो नहीं हो पा रहा है। तो मैंने फिर ये मैंने मेरा दूसरा, मैं ऐसे करके रख सकती हूँ। सी वाओ, रील बनानी है तब भी इसको ऐसे करके कर सकती हूँ। नहीं होगा और हाँ होगा। सी ओके गाइस, तो मैं आकाशा एयरलाइंस का एक झटपट रिव्यू देती हूँ। जहाँ तक चेक इन का सवाल है, वहाँ से लेकर के बोर्डिंग गेट तक, बोर्डिंग गेट से लेकर के बस तक, क्योंकि बस में भी लोगों के लगेज एक्सेस हो जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि आप कैरी मत कीजिए प्लीज़, हम फ़्लाइट में नहीं, हम लगेज सेक्शन में ही से डलवा देते हैं। उसके अलावा जब मैंने फ़्लाइट बोर्ड की तो फ़्लाइट के अंदर सर्विस वाज रियली गुड। इवन मील भी मुझे अच्छा लगा। वैसे मैं प्री मील बुक नहीं कर पाई तो वो मील के बारे में नहीं बोलूँगी, लेकिन जो इंस्टेंट मील्स होती हैं तो उसमें कप्पा मिसल पाव मैंने खाया, इट वाज गुड। इवन इन्होंने नूडल खाया तो दैट वाज आल्सो गुड। सो ओवरऑल एक्सपीरियंस अगर मैं बोलूँ, चाहे सीट है, कंफर्ट है, एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि जहाँ पर मैंने अभी मोबाइल रखा हुआ है, तो ये सारी चीज़ें मुझे अच्छी लगी। ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था एंड आई ट्रूली अप्रिशिएट राकेश झुनझुनवाला, जिनकी ये उपज है। ये एयरलाइंस उस समय पे लाई गई थी जब एयरलाइन इंडस्ट्री में बहुत ही बड़ा भूचाल आया हुआ था आफ्टर कोविड, और टाटा और राकेश झुनझुनवाला को क्रेडिट जाता है एयरलाइन इंडस्ट्री को एक बेस देने के लिए। और
3 cheers to both of them for bringing this kind of airlines a great move. और जो राकेश झुनझुनवाला है बेसिकली उन्होंने उस समय $30 million इन्वेस्ट किए. दैट वाज समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी. बीइंग फ्रॉम अ डिफरेंट इंडस्ट्री, एक नई इंडस्ट्री में पाँव रखना और उसे चलाना वाज नॉट अ ईजी जॉब. लेकिन उन्होंने किया और बहुत अच्छे से किया. और देखिए सूरज देवता भी आ गए तो भी प्रणाम करना बनता है. सनसेट का टाइम हो गया है. लव दिस एक्सपीरियंस इन आकाशा एयरलाइंस. मैं दूसरी बार भी इसमें ट्रैवल करना पसंद करूँगी. मुंबई में मॉनसून की कुछ अलग ही बात है, कुछ हटके ही होता है. और हाँ, अगर आपको मॉनसून का असली मज़ा लेना है ना तो आपको मुंबई के आसपास के इलाकों में ज़रूर जाना चाहिए. आ गए हम छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस. फ़्लाइट का निर्धारित समय था 6:10, लेकिन ये लेट हो चुकी है क्योंकि लेट चल दी थी. तो 1 hour 45 minutes में नहीं, लेकिन ये पहुंची है अभी 6:35 को. या 2 घंटे और 20 मिनट लिए, लेकिन वही है लेट निकली इसलिए लेट पहुंची. अभी मैं फ़्लाइट का जादू बताती हूँ. इस फ़्लाइट में जो भी फ़्लाइट में ट्रैवल करते हैं, अगर उनको जो स्ट्रीट्स पे चलती बस का आनंद लेना है तो जब फ़्लाइट लैंड करती है ना तब उसका आनंद उठा सकते हैं. क्योंकि सारे लोग खड़े हो जाते हैं और अपने अपने लगेज लेने के होड़ में लगे हुए रहते हैं कि वो सबसे पहले उतर जाएंगे. अब क्या उतर पाएंगे या नहीं उतर पाएंगे आप बताओ. पर बैठे रहे. अब आप अपने मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं. सामान कक्ष सावधानी से खोलें और विमान से उतरते समय अपना सारा सामान साथ ले जाएं. आकाशा एयर से यात्रा करने के लिए हम आपके आभारी हैं और आपसे मिलने की कामना करते हुए आप सभी से विदा लेते हैं. धन्यवाद. हो गए. लेकिन एक मुझे अच्छा लगा कि स्टाफ इज़ रियली स्ट्रॉन्ग और बहुत अच्छे से कमांड दे रहे हैं कि लोग थोड़े से डर रहे हैं. आई एम हाईली इम्प्रेस्ड. वरना क्या होता है कि नॉर्मली जैसे ही फ्लाइट लैंड करती है वैसे ही सब खड़े हो जाते हैं. और बड़े प्यार से निकल रहा है. ये देख के मुझे अच्छा लगा. फटाफट काम हो रहा है. बढ़िया काम कर. बाय बाय एवरीवन. ओह दे आर सो वंडरफुल. सच में ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा. विद माय बैग. ओके थैंक यू. इट वाज रियली अ प्लेजेंट एक्सपीरियंस. ओके थैंक यू. ओह माय गुडनेस. इतना अच्छा एक्सपीरियंस फ़्लाइट का रिसेंटली मुझे सच में नहीं हुआ और मुझे किसी ने स्पॉन्सर नहीं किया. ओके तो वो ये मैं अपना रिव्यू दे रही हूँ इस फ़्लाइट का. एंड इट इज़ अमेजिंग फ़्लाइट एक्सपीरियंस विद ऑल द स्टाफ. नॉट ओनली द स्टाफ जो लोग यहाँ पर अंदर हैं, लेकिन थ्रू आउट चेक इन, लगेज लेना से लेके इवन फ़्लाइट में एवरीबॉडी वॉज जस्ट अमेजिंग. उन्होंने मेरा लगेज, क्योंकि उन्होंने देखा कि मैं वेट कर रही थी लोगों के लिए कि वो लोग उतर जाएं, और उस उपरांत उसने मेरा बैग लेकर के बाहर तक ले आया. सो थैंक यू सो मच कृष्णा. ओके गाइस, तो अपने पिटारों को लेने का टाइम है. तो बेल्ट पर अभी मेरा हैवी लगेज आने वाला है जिससे दिव्या ऑलवेज परेशान होता है अपना डॉन. पर डॉन का नाम ना आए वैसे हो नहीं सकता है ना दोस्तों. डॉन ने कहा तुम्हारा जो है ना 15 किलो नहीं है, ये 20 किलो है. और सही में 20 किलो था क्योंकि उसको वज़न उठाते ही पता चल जाता है. साला उसमें कुछ भी नहीं भरा था. आया मेरा देखो दूर गगन की छाँव में 4 किलो का तो अपने ही ये बैग है. और अभी मॉनसून हमारी ट्रॉली पे भी दिखाई दे रहा है. हमारी सारी ट्रॉली. अब आप लोग ही जवाब दो,
डॉन बोलता है कि तुम इतना सामान लेकर के क्यों चलती हो। डॉन बनाता है प्लान पूरे जो है ना 45 डेज़ टू 2 महीने का। अब मैं घर पर तो नहीं गई हूँ आज पिछले 6 महीने से, और 6 मंथ्स में मैं बैग्स लेकर के घूम रही हूँ, इधर से उधर उधर से इधर, कभी गर्मी में तो कभी ठंडी में। अब ठंडी का विंटर का सामान और गर्मी में कॉटन का सामान तो कहीं से ख़रीदो और फिर लेकर के जाओ कहीं से। जो है बैग बोरो तो छोड़ो, लेकिन इसीलिए मैं जो है ना डाउन जैकेट रखती हूँ। अब आप ही सोचो वज़न होगा कि नहीं होगा। फीमेल भी हूँ, मेल को क्या है। अब तो मैंने सोच लिया है ट्रैक पैंट और टी शर्ट यही पहनूंगी। नो कुर्ताज नथिंग। कॉटन के कुर्ते लो तो इस्त्री करने पड़ते हैं, उसको रखने पड़ते हैं। अगर थोड़ा फ्लेयर वाला अगर स्कर्ट भी ले लो तो उसका कितना वज़न हो जाएगा। अब आप ही सोचो। और फिर बोलता है तुम तो जो है ना तुम्हारे पास सेम टू सेम कपड़े होते हैं। अब मैं क्या करूँ, 6 महीने घूमते रह रही हूँ। एक ही दिन मुझे लगता आई थी, और वो भी फ़्लाइट में आई थी, तभी कपड़े भी नहीं लेकर के आई थी, ना बैग लेकर के आई थी ट्रेन ब्लॉक करने के लिए। तो आप ही लोग मुझे जस्टिस दे सकते हो। एक फ़ीमेल की बैग 6 महीने से चल रही है, कभी विंटर में कभी समर में, और वो एक व्लॉगर है, और आप चाहते हैं कि अलग अलग ड्रेसेस हो, तो कैसे हो सकता है बता। ओके वाह, कहाँ निकली? अच्छा वही निकली हूँ, मुझे लगा कहीं और निकल गई हूँ। ओके सो आई एम योर इन माई मुंबई। मैं दिनों बाद देखते ना तो लगता है कि मैं बाहर की हूँ, मुंबई की नहीं हूँ। ओके गाइस, तो मुंबई का डोमेस्टिक एयरपोर्ट अभी ओपन हो चुका है, और मैं बस वहीं पे बाहर निकली हूँ। अभी मैं ये देख रही हूँ कि मुझे टैक्सी और ऑटो कहाँ मिलेगी। तो यहाँ पे मुंबई का बेस्ट है कि आपको सारी चीज़ें प्रॉपर मिल जाती है, और मीटर से होता है, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होता है। ऑटो में अगर आप जाते हैं किसी को एक्स्ट्रा पे करने की ज़रूरत नहीं है, जितना मीटर से आएगा वही पे करना है। T2 पर उतरे हैं, मतलब डोमेस्टिक डिपार्चर है ये, और यहाँ पर जो है अराइवल। और यहाँ पर क्या हुआ है कि अगेन जैसे पहले सिस्टमेटिकली जहाँ से ऑटो मिलती थी वहीं से काली पीली टैक्सी और कूल कैब मिलती है, और अगर ऊबर और ओला करनी है तो बहुत दूर नहीं है, बस वहाँ से मिल जाती है। देखिए बड़े सिस्टमेटिक वे में मुंबई में हमारा नाम, हमारा नंबर और कौन सी हमें लॉट की गई वो भी लिखा जाता है, ताकि रिक्शा वाला कुछ भी हमारे साथ मतलब गलत अमाउंट ले ले। एक बार बुकिंग हो गई है तो मेरी जो रिक्शा चालक है ना, सारथी, वो भी मुस्कुरा रहे हैं। ये एक्सपीरियंस मुझे मुंबई का बहुत अच्छा लगता है। फाइनली रीच्ड होम।